सर बहुत सारे नेगेटिव्स हो जाते हैं, सर मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहा है, सर इतने सर सिली मिस्टेक बहुत सारी होती है, सर हाउ टू अवॉइड द सिली मिस्टेक्स। इतनी सारी ब्लंडर होते हैं, इतने सारे टॉप रैंकर्स होते हैं, उनका एक्यूरेसी लेवल 75% से 90% तक वेरी करता है। कि जो सिली मिस्टेक्स है उनको मिनिमाइज कैसे करना है, तो मतलब बात बन गई, मजे आ गए। देखो गाइज, मैं जानता हूँ आप जेईई मेन के मॉक टेस्ट के अंदर सिली मिस्टेक्स की वजह से लगभग 20 से 30 मार्क्स मिनिमम लूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते रहते हैं सर बहुत सारे नेगेटिव चले जाते हैं, सर बहुत सारी सिली मिस्टेक हो जाती है, सर मॉक टेस्ट का स्कोर इसी कारण बढ़ नहीं पा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स आपके अकेले के साथ हैं तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये प्रॉब्लम्स लगभग सभी के साथ होती है। फर्क पड़ता है एक्यूरेसी लेवल का। जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं उनका एक्यूरेसी लेवल 75% से 90% तक वेरी करता है। यहाँ पे अगर आपका एक्यूरेसी लेवल लेस देन 70% है तो एक्यूरेसी लेवल इज वेरी लेस। अपने को उसको 75 टू 80 90% तक लेके जाना है। अगर हम उसको 75 या 80 85% तक भी ले गए ना तो मतलब बात बन गई, मजे आ गए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो सिली मिस्टेक्स है उनको मिनिमाइज कैसे करना है। जो भी नेगेटिव मार्क्स आपके जाते हैं अगर उसको भी हम बचा लें, देखो सारी गलतियां तो हम नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस भी उससे हमारे बच जाएं तो आप समझ रहे हो ना हमारे कितने मार्क्स का असर पड़ेगा। अगर हमने ऐसे 5-6 क्वेश्चंस भी जो गलत करने वाले थे वो सही कर दिए तो हमारा स्कोर जो है बच्चों वो 25 मार्क्स 30 मार्क्स 35 मार्क्स से इंक्रीज हो सकता है यार। तो बिना पढ़े अगर हमारे 30-40 नंबर बढ़ जाएं तो भाई उससे अच्छा क्या। तो चलिए अब हम कोर टॉपिक पे जाते हैं कि ये गलतियां होती क्यों हैं, ये सिली मिस्टेक का मतलब क्या है। तो सिली मिस्टेक का प्राइमरीली मतलब ये होता है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप ठीक कर सकते थे लेकिन आप किसी वजह से उनको ठीक नहीं कर पाए। ऐसी मिस्टेक्स को बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं आता था या कंसेप्चुअल एरर है तो वो सिली मिस्टेक नहीं है। तो सिली मिस्टेक अब किस किस वजह से होती है। देखिए फंडामेंटली जो सिली मिस्टेक होती है बच्चों वो होती है क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ने से और जल्दीबाजी में। जब हम आगे बढ़ते रहते हैं हम बहुत सारे क्वेश्चंस जल्दी में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तब ये गलती होती है, यानी लैक ऑफ फोकस की वजह से ये गलती होती है। सभी को ये बात तो पता होती है कि दे शुड फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट अ टाइम, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, एक ही क्वेश्चन पे हम फोकस ही नहीं कर पाते। तो क्या हमें करना होगा, तो बच्चों इसके लिए फंडामेंटली आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा टू हैव दैट इंटेंस फोकस, जिसके लिए आपका माइंड फोकस्ड होना चाहिए और रिलैक्स्ड भी होना चाहिए। ठीक है, इससे आपका एक्यूरेसी भी अच्छा होगा, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ओवरऑल आपकी बॉडी एंड माइंड बोथ मस्ट बी काम एंड कूल, जिसके लिए रेगुलरली आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। एवरी डे आपको कम से कम 2-3 चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, कम से कम हाफ एन आवर 1 आवर के चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं और एवरी वीक कम से कम एक मॉक टेस्ट तो देना ही है। और उसमें जो मेथोडोलॉजी मैं आपको बताऊं बच्चों उसको आपको अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले आप अपने बॉडी एंड माइंड को नरिश करें इस समय पे, है ना। हेल्दी फूड लें, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट रखें। यानी आप सभी को पता है जेईई मेन में हमारे पास 2 स्लॉट्स हैं, एक हमारे पास मॉर्निंग स्लॉट है, एक हमारे पास आफ्टरनून स्लॉट है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए बच्चों तो आप उस समय प्रैक्टिस की हैबिट आपकी होनी चाहिए, उस समय आपको एवरी डे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो या टेस्ट की प्रैक्टिस भी आप उसी समय में करते हो तो आपकी हैबिट बन जाएगी कि यार ब्रेन इस समय मेरा पीक परफॉर्मेंस दे, जिसके लिए आपको पूरा दिनचर्या आपकी रूटीन उसी हिसाब से बनाना है। और इसके लिए मैंने एक रूटीन वाला वीडियो भी मैं लेके आया था, है ना। वो रूटीन वाला वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करना है। याद रखिए बच्चों इस समय हमेशा एग्जाम मोड में रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आप एवरी डे अटेम्प्ट करते हो अपार्ट फ्रॉम द मॉक टेस्ट एज वेल, उस हर सवाल को उतनी ही इज्जत देनी है जितना कि आप रियल एग्जाम में क्वेश्चन को देते हो। हम गलती क्या करते हैं, रियल एग्जाम में तो हम क्वेश्चन को पूरी इज्जत देते हैं, लेकिन असल में जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तब हम ऐसे ही हर क्वेश्चन को कैजुअली कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या हो गया, मैं सॉल्यूशन देख लूंगा या सर से पूछ लूंगा या ये कर लूंगा। लेकिन यही एटीट्यूड अब सीधा एक दिन जब एग्जाम आता है उस दिन हम सोचते हैं कि आज मैं चमत्कार करूंगा, आज मैं चमत्कारी बनूंगा और आज मैं कोई गलती नहीं करूंगा। बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप अभी से लेके एग्जाम तक आप लगातार जितने भी सवाल करते हो रेगुलरली एवरी सिंगल डे, उस हर एक क्वेश्चन को अगर आप रियल एग्जाम के क्वेश्चन की तरह ट्रीट करके करेंगे तो आपकी हैबिट बनेगी और आप मॉक टेस्ट में भी गलती नहीं करेंगे। समझ रहे हो। तो रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर भी गलती ना करें। अब उसके अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो देखिए सबसे पहले आप सभी अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी जो है बच्चों उसको फाइनलाइज कर लें, क्योंकि अब तक आपने कई सारे
तरीके अपना लिए होंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है, तो आप अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज कर ले कि मुझे ऐसे ही करना है, राइट। इसमें मैंने बहुत ही अमेजिंग मैथड्स एक वीडियो में बनाए हैं जिसका नाम है प्रो मॉक टेस्ट टैक्टिक्स, और ये वीडियो भी आ चुका है चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको देख लेना आप। इसमें सारी डिटेल बच्चों आप सभी को मिल जाएगी, है ना, कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का क्या तरीका होता है, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का सबसे अमेजिंग सीक्रेट मेथड कौन सा होता है। मैंने खुद का पर्सनल जो मेथड है, जो मैं खुद अप्लाई करता था, वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर किया है, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अब मैं आपको क्या बताया सिली मिस्टेक्स के अंदर, कि अब आपने एक बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी सेट की, अपनी स्लीप साइकिल सही किया, रात को सही टाइम पे सोते हो, सुबह सही टाइम पे जगते हो, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस आपकी मिनिमम है। इस कारण क्या होगा, आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग वैसे ही कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी सारा दिन जब आप फोकस से पढ़ोगे तभी तो रियल एग्जाम में फोकस कर पाओगे। मान लो आप सारा दिन तो डिस्ट्रैक्टेड हो, आप पूरे महीना डिस्ट्रैक्टेड हो और सोचते हो कि जब जेई आएगा उस दिन मैं चमत्कारी बनूंगा और उस दिन मैं एकदम जलवे दिखाऊंगा। नहीं हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। फिर अगर अभी से एवरीडे वो आपने रूटीन बनाया है तो भाई उस दिन तुम अच्छा करके रहोगे। समझ में आई बात? ठीक है। अब बात आती है, जब मॉक टेस्ट आप देते हो तो उस सब प्रोसेस में किन बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है जिससे सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज हो। उसके लिए एक फैक्टर होता है कि क्वेश्चन को प्रॉपर्ली हमें रीड करना है, जिसमें मेथड ऐसा होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को फास्ट रीड करें, जिसमें क्वेश्चन की फील ले लें कि क्वेश्चन किस बारे में है, और फिर क्वेश्चन की एक अगली रीडिंग और लें जो केयरफुल रीडिंग हो। लेकिन ना तो ये बहुत स्लो होनी चाहिए, ना ये बहुत फास्ट होनी चाहिए। इसमें सवाल जो है वो आप समझेंगे, एक बार आंख बंद करेंगे और समझेंगे कि सवाल में पूछा क्या है, और फिर बच्चों उस सवाल को अटेम्प्ट करोगे। किसी भी सवाल को, ध्यान रखिएगा, किसी भी सवाल को बिना समझे अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपने सवाल को बिना समझे अटेम्प्ट कर दिया, सीधा चालू कर दिया, यानी क्वेश्चन का पहले रोड मैप बना लीजिए, क्वेश्चन को समझिए और दिमाग लगा लीजिए कि यार इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो गलती नहीं होगी। ये तो बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन दिखता है, देखते ही मैं चालू कर देता हूं खट खट खट, अरे भाई फिर बीच में आप फंस जाते हो, है ना। बीच में कई बार फंस नहीं जाते कि क्वेश्चन स्टार्ट किया और बीच में अटक गए। नहीं, क्वेश्चन का पूरा रोड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस टाइप का है और मुझे इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, ऐसे सॉल्व करना है। विदाउट दैट क्वेश्चन में आगे बढ़ना बेवकूफ़ी है। अब इससे क्या होगा, क्वेश्चन को मिसरीड नहीं करोगे आप, है ना। क्वेश्चन को ठीक पढ़ोगे, सही समझोगे कि पूछा क्या गया है, तो सही लिखोगे, सही करोगे। ठीक है। कई बच्चे एक और गलती क्या करते हैं, जो पेपर जो अपने मार्क करना होता है ऑप्शंस को, वो एंड में मार्क करते हैं। नहीं बच्चों, साथ साथ मार्क करते जाइएगा। दूसरा, बार बार रिवाइज मत करिएगा। कई बच्चे बार बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी उनको विश्वास ही नहीं है कि उनने उस समय फोकस किया, तो बाद में रिवीजन के चक्कर में मत पढ़िए। एक बार जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो पूरा ठीक तरीके से बढ़िया से उसको फोकस करके करिएगा। अब आपने क्वेश्चन को मिसरीड नहीं किया, ठीक से समझा है। अब बात आती है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या गलती हो सकती है। वो हो सकती है या तो कैलकुलेशन एरर हो सकती है, जिससे सिली मिस्टेक हो जाती है। मैं बता रहा हूं बच्चों, 2 से 3 क्वेश्चंस हमारे कैलकुलेशन एरर से जा सकते हैं, समझ रहे हो ना, ज्यादा भी क्वेश्चन जा सकते हैं। तो इसलिए कैलकुलेशन की खूब प्रैक्टिस करो, एंड तक कैलकुलेशन करो। और कैलकुलेशन के कई सारे ट्रिक्स जो है मैंने शेयर भी किए, एक वीडियो भी बनाया था मैंने स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री का, फॉर द कैलकुलेशन मैथड्स। अगेन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आपको कैलकुलेशन के हैक्स भी पता लगेंगे। तो अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, रफ वर्क। आप सभी को जो रफ वर्क है वो नीट करना है और ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, रफ वर्क इतना शानदार करते हैं कि खुद की राइटिंग ही उनको समझ में नहीं आती, समझ रहे हो, और एंड में आंसर क्या ही लिखेंगे फिर वो, खासतौर पे न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स में तो हालत खराब ही हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि रफ वर्क भी आप सभी को प्रॉपरली करना है। तो अब आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की अगर स्ट्रैटेजी डिफाइन हो गई है, जिसके बेसिस पे आपको पता है, जैसे मैंने जो वीडियो बनाया उसमें बता भी रखा कि फर्स्ट 30 मिनट्स सबसे क्रूशियल होते हैं, और फर्स्ट 30 मिनट्स को अगर आपने कॉन्कर कर लिया तो पूरे पेपर को आपने सभी ने कॉन्कर कर लिया, है ना बच्चों। उसके अलावा सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करने का क्या कोई और तरीका है? उसका तरीका एग्जाम के दिन पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम के दिन आपको सुबह सुबह सही टाइम पे उठना चाहिए, यानी 5-6 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए, और उस दिन आपको हल्का सा जॉगिंग, थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी चाहिए। और वॉक करने से क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी बॉडी में बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे पूरे दिन के लिए आप एक्टिवेट हो जाओगे। ठीक है। पहले से ही दिमाग में एक बार, जैसे एक मूवी आई थी ना भाग मिल्खा भाग, जिसमें पहले से ही वो पूरे रेस ट्रैक को समझ लेता था कि मुझे ऐसे भागना है, नंबर 1 बनना है। उसी तरीके से आपको पॉजिटिव विजुअलाइज करना होगा कि आज मेरा एग्जाम है और एग्जाम में मुझे फोड़ना है, मुझे सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है।
सही क्वेश्चंस यानी पहले इजी क्वेश्चंस को करूंगा, फिर मैं मीडियम लेवल करूंगा, फिर मैं टफ लेवल को करूंगा। अब इस प्रोसेस में जब क्वेश्चंस को हम देख रहे होते हैं, क्या होता है कि क्वेश्चन जब सामने से जा रहे होते हैं तो नज़र तो पड़ी जाती है क्वेश्चंस पे, तो यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम कई सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ चलते हैं। जैसे मान लो अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग का, लेकिन दिमाग में मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई पार्ट चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो गिवन क्वेश्चन उस पर मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए जब क्वेश्चंस को आप टैग कर रहे हो, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपको क्वेश्चंस को टैग करना होगा, समझ में ये बात। तो क्वेश्चंस को जब टैग करोगे कि कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा टफ है, तो ये साथ साथ टैगिंग करते रहना। लेकिन एक बार क्वेश्चन से निकल गए तो उस क्वेश्चन के बारे में मत सोचो, क्योंकि बहुत बार एक क्वेश्चन भयावह लगता है कि अरे यार इस चैप्टर से तो टफ क्वेश्चन आ गया, इससे तो ये आ गया। नहीं, उससे आपका पेपर बिगड़ने के चांस बढ़ जाएंगे, है ना। यानी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो इस समय है वो है अपनी बॉडी को और अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह से सेट करना, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करना, एवरीडे चैप्टर वाइज टेस्ट देना और वीकली कम से कम एक मॉक टेस्ट देना। काम आपका बन जाएगा बच्चों, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा, कोई भी तुम्हें नहीं रोक पाएगा, है ना। सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में लिखना है दैट आई विल डू इट। सभी मचाएंगे भाई, आई विल डू इट, सभी के सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। बच्चों से रिलेटेड एक मास्टर रिसोर्स आप सभी के साथ मैं शेयर कर देता हूं, वो है बच्चों AOTS, दैट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एज पर द अपडेटेड सिलेबस पूरी टेस्ट सीरीज अपडेट हो गई है बच्चों, जिसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी इंक्लूडेड है, जिसमें फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इस मेजर टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हो। डायरेक्टली आप ATP स्टार ऐप या वेबसाइट पे जाइए और वहां से आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपने टेस्ट देना आज ही शुरू करें बच्चों। कोई और क्वेरी अगर आपके दिमाग में आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। आई वुड लव टू हेल्प यू। बाय बाय, टेक केयर बच्चों एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।